दिन कम से कम नदी सरोवर में स्नान कर ले। और यथाशक्ति एक मंडप बनाना चाहिए। मंडप पर सर्वतोभद्र, बहुत जगह देखते हैं चावल के चूर्ण का रंगीन उड़ाता है, या चावल से ही पंडित जी लोग बनाते हैं मंडप पर, उसको सर्वतोभद्र कहा जाता है। और उसके ऊपर में एक कलश स्थापित करना है, इसमें ज्यादा नहीं है, 5-7 नहीं करना है, एक कलश करना है। कलश कोई भी पूजा का नियम कहता है कि सबसे पहले सोना का हो जाए तो उत्तम। यहाँ तो नाक का लेने में दिक्कत होता है, कलश तो बड़ा भारी चीज, लेकिन पूजा पाठ का नियम है कि पहले सोना का हो, नहीं हो तब चांदी का देना चाहिए, चांदी का नहीं हो तब तांबा का देना चाहिए, तांबा का नहीं हो तो पित्तल का देना चाहिए। खास करके जहाँ कलश प्रभावित करना हो तो मिट्टी का ही रहे तो उसको सबसे उत्तम माना जाए। अब हमारे भी जजमान में बहुत जगह पित्तल का कलश बैठता है, बहुत आदमी इसमें कथा भी सुनते होंगे। वास्तव में कलश प्रवाह करने का नियम है, लेकिन कलश प्रवाह कोई करता है पित्तल का, उसमें का पानी प्रवाह करता है। तो कहते हैं कि मिट्टी का हो तो सबसे उत्तम माना गया है, और उसमें पुरुषोत्तम भगवान के लिए कलश पर श्रेष्ठ वस्त्र लपेटना चाहिए। लाल या पीला होता है, विष्णु का निमित्त का पीला होगा, दुर्गा जी में लोग लाल रखते हैं। और उस पर नारियल रखना चाहिए, और कलश में वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध सभी का स्थापना मंत्र के द्वारा करना चाहिए। और उस कलश में राधा कृष्ण का ब्राह्मण के द्वारा आह्वान करके उनका पूजा करना चाहिए। और एक ब्राह्मण जप करे, उद्यापन में आचार्य को वस्त्र दे, और विधि से सपत्नी उनका पूजा करना चाहिए। कोई भी उद्यापन में कहा जाता है कि पति पत्नी अगर दोनों बैठते हैं उसको उत्तम माना जाता है, लेकिन ये भी प्रारब्ध का बात है। और वहां पर एक अखंड दीप भी जलता रहना चाहिए। और आसन पर जब बैठता है जब करता तो पहले आसन को प्रणाम कर लेना चाहिए। भूमि शुद्धि, और मनुष्य को हाथ में अंजलि में फूल लेना चाहिए। अब ब्राह्मण के द्वारा फूल आदि से उनकी पूजा राधे कृष्ण कलश में करते हैं। और इसमें मुरली वाले पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को भी प्रणाम किया जाता है, पूजा किया जाता है। और जिस दिन समापन करना हो कथा को, यानी उद्यापन में, तो अंत में उस दिन जिस दिन समापन होगा, उद्यापन कर रहे हैं तो हवन भी कर लेना चाहिए, हवन करके विसर्जन कर देना चाहिए। हवन में तिल का समाधि देना चाहिए, तिल मतलब ज्यादा रहना चाहिए। हवन में ऐसे धूप का कोई महत्व नहीं होता, धूप के बस सुगंध के लिए दिया जाता है। साकल निर्माण होना चाहिए, जितना चावल होता है उसका आधा तिल, उसका आधा जौ देने का नियम है। और उसके बाद सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को भी रखे, और उसी में भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए, राधा सहित हरि की भी पूजा होनी चाहिए, और ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दे, फिर आचार्य से दक्षिणा लेके जग को संपूर्ण कर देना चाहिए। उसके बाद उद्यापन में गौदान भी करे, गाय बच्चे सहित गाय का दान कभी भी करे तो उनके गला में घंटी अवश्य बांधना चाहिए। अब गौदान जो होता है, गाय खरीद के अगर दान करिएगा तो और चीज खरीदना पड़ जाएगा। धरती पर का नियम है कि गाय दान करते हैं तो उसके पीठ पर गोपिष्ट वस्त्र, जो कपड़ा उड़ाते हैं उसको गोपिष्ट कहते हैं, श्राद्ध में उजला रहता है, लेकिन जग जाप में पीला या लाल वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। गाय दान आप करते हैं तो उसमें 2 सोना का सींग, 4 चांदी का खूर,
और तांबा का पीठ भगवान शक्ति नहीं दिया है तो कुछ मूल्य धर के खूट में बंद करके बांध के तब कपड़ा उड़ा के तब दान करने का यह नियम है। नहीं तो क्रूस पर दान कर लेना चाहिए, जितना शक्ति हो उसी के अनुसार दान देवे। और करोड़ों कुल के उद्धार के लिए दान किया जाता है, इससे वाजपेयी जग के समान फल मिलता है। तो हे भगवान, यत्न से दान देना चाहिए। और जिस दिन इसका समापन आप करते हैं तो 30 मालपुआ एक संपूर्ण बर्तन में, कांसा का बर्तन कहा जाता है, फूल का या अभाव में पित्तल का भी, उसमें रख के लाल या पीला कपड़ा उसमें लपेट दें और उसको धागा से, लाल या पीला धागा से बांध देना चाहिए। एक एक मालपुए के जितने छिद्र होते हैं उतने 1000 वर्ष तक मनुष्य वैकुंठ में निवास करते हैं। फिर योगियों को भी दुर्लभ सनातन ज्योति धर्म गौलोक को हुआ जाता है। उस दिन कहते हैं कि गृहवासी को जिनके यहाँ जग हो रहा है उनको 2.5 सेर का 2.5 किलो का मैदा का पुआ बनाना है। आपको 2.5 किलो का बनाना है, बाकी आदमी 30-30 को छोटो बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको बांटना है। दान तो 30 ही करना है आपको भी, लेकिन 2.5 किलो, हालांकि 2.5 किलो का बना सब लोग का करते। अथवा जो आदमी बना नहीं सकते किसी कारणवश, वो कच्चे सामान दान कर सकते हैं। यह नियम है। पुआ में जो चीज लगता है उसका आप दान कर सकते हैं, केवल गैस के पाए अलग से दोगे। और हे नारादेव, उस दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य करावे और प्रार्थना करे कि हे कृष्ण, हे जगाधर, हे जगदानंद दायक, इस लोक की और परलोक की मेरी सभी कामनाओं को तत्काल पूरी करो। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना करके और उस दिन उद्यापन करते हैं तो जग्गी को पति के सहित बैठना चाहिए, यानी पति पत्नी दोनों बैठे तो उत्तम होना चाहिए। और विधि पूर्वक भगवान की पूजा, राधे कृष्ण विष्णु भगवान ये सब की पूजा करें। और 6 रसों से युक्त चारों भोजन एक दिन बताए थे कथा में। चारों भोजन का मतलब भक्ष भोज्य चोसले, माने भोजन में जो चबाने वाला चीज हो सो, जो निगलने वाला हो सो, जो चूसने वाला हो सो और जो चाटने वाला हो सो। मतलब चटने, चूसने वाला गन्ना वगैरह या बहुत चीज है, साग सब्जी में भी, ये सब भी माने भोजन में रहना चाहिए। और मैं धन्य हो, अनुग्रहित हो, मेरा जन्म सफल हुआ, ऐसे कह के उस दिन ब्राह्मण को पान आदि खिला के उनको दक्षिणा दे और जग को संपूर्ण में करे। पान की जगह पर आप लौंग इलायची भी दे सकते हैं और भगवान को भी यह प्रिय है तो भगवान को भी आप चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे, इस स्वर्ग वाले आगे हुआ प्राप्त करते हैं और वही मनुष्य अंत में देवता के समान होते हैं। स्त्री सहित ब्राह्मण को प्रसन्न करके उनके हाथ में लड्डू देवे और उसके बाद इसको विसर्जित करे। जब विसर्जन होता है कितना भी दान करे, लेकिन मंत्रहीन, क्रियाहीन, अन्नहीन, क्रियाहीन ही पढ़ना चाहिए कि मैं अन्न से भी हीन हूँ, क्रिया से भी हीन हूँ, और जो मुझे शक्ति हुआ मैं आपको दिया हूँ। और उस दिन कुछ कर कुटुंब को भी बजा के आज पड़ोस के लोग को भी भोजन कराना चाहिए, उद्यापन। हे भगवान, पूजा के अंत में सपत्नी ब्राह्मण को प्रणाम करे, सामर्थ्य के अनुसार दान दे के उनको विदा करे। इस व्रत के करने से नर नारी जन्म जन्म में दुख दारिद्र दुर्भाग्य नहीं प्राप्त करते और संसार में मनुष्य जिस कामना से व्रत करता है वो अवश्य पूरा होता है। अंत में वह वैकुंठ को जाते हैं। आप प्रभात की हुआ से कर सुनब श्री विजय नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्मने श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ अप्याने वर्ध उद्यापन विधि कथनो नाम 25वां अध्याय। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम माध्यम की।
राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले